अस्सलाम अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं होम टीवी न्यूज़ बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। कराची में अमवा 30 हो गई, 86 अफराद लापता हैं। फरोज की नमाज जनाजा न्यू कराची में अदा कर दी गई। मुतासिरीन को अदायगी के लिए इंदराज शुरू, कमेटी दस्तरजात वसूल कर रही है। कराची चैम्बर के 5 अरकान कमेटी में शामिल हैं। गुल प्लाजा में रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन जारी। कराची पुलिस चीफ आज़ाद खान तहकीकाती कमेटी के अरकान के हमरा पहुंचे, रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया। कमिश्नर की भी आमद, कहते हैं नुकसान बहुत ज्यादा है, इंक्वायरी रिपोर्ट हुकूमत के सामने रखेंगे। गुल प्लाजा कराची में 5वें रोज भी रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन जारी। अमवात 28 हो गई, मजीद 3 लाशों की शनाख्त, शहरोज, रिजवान और मरियम शामिल। शहरोज की नमाज जनाजा आज न्यू कराची में अदा की जाएगी। रेस्क्यू हुकाम का कहना है लाशें मिलने की उम्मीद नहीं, राहत की सूरत में आज़ा मिल रहे हैं। प्लाजा के मुतासरीन को करीबी इमारतों में दुकानें दी जाएंगी। कराची चैम्बर के साबिक सदर जावेद बलवानी का ऐलान, कहा 1 हफ्ते में दुकानें मुफ्त देंगे, पहले से तैयार की जा रही हैं। तनवीर पाश्ता ने कहा कि इमारत में 1000 से ज़ायद दुकानें जली हैं। गुल प्लाजा के साथ रंपा प्लाजा भी खतरे में है, बताया जाए कहाँ फायर सेफ्टी इंतजाम करने हैं। ताजिर रहनुमा जमील पराचा की गुफ्तगू, कहा सबको एक प्लेटफॉर्म से इक़दाम करने होंगे। डेब्री उठाने वाला काम ऑलरेडी चल रहा है, लेकिन मैंने जैसे कहा कि काफ़ी टेक्निकल चीज़ें बीच में आ रही हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। किसी भी किस्म की कोई भी जल्दबाजी हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है कि लवाकिन को बेसब्री से इंतज़ार है और मैं इस दुख को समझ सकता हूँ। आखिरी लाश निकाले जाने तक इमारत नहीं गिराई जाएगी। डिप्टी कमिश्नर साउथ जावेद नबी की गुफ्तगू, कहा गुल प्लाजा में अब भी गर्मी और धुआं है, गिरे हुए हिस्से पर काम कर रहे हैं। सालिम हिस्सा भी सर्च किया जा रहा है। गायब हुए 2 डंपर की तहकीकात जारी है। गुल प्लाजा से बोले रिम्पा प्लाजा गैर महफूज करा। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने इंतजामिया को नोटिस दे दिया। इमारत के सतून मुतासिर हुए हैं, मुस्तनद स्ट्रक्चरल इंजीनियर की निगरानी में काम कराया जाए। गुल प्लाजा ऑपरेशन के लिए महदूद वसाइल, भारी मलबा और तकनीकी मुश्किलात। मेयर कराची मुर्सा बहाब का रात का दौरा, कहते हैं 70% रेस्क्यू ऑपरेशन कर लिया। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और मुतल्लिका इदारे चेक सिस्टम नस्ब करेंगे। गुल प्लाजा आग ने लोगों की जमा पूंजी राख कर दी, उनमें एक मुतासरा खातून अनम भी हैं। उन्होंने बताया शाम को दुकान में लाखों रुपए का माल डाला था और रात को आग लग गई। वज़ीर-ए-आज़म आज डावस में मसरूफ दिन गुजारेंगे। ब्रेकफास्ट की तकरीब से खिताब होगा। आलमी रहनुमाओं से मुलाकात मुतवक्के। मैनेजिंग डायरेक्टर IMF के साथ भी बैठक का इम्कान। आग से खेलना बंद कर दें, हम ख्वाजा आसिफ का बयान हुकूमती पॉलिसी समझेंगे। नवीद कमर की ललकार, कहा ये सूबों के वसाइल मरकज को देने की बात करते हैं, बलूचिस्तान ऐसे नहीं चल सकता जैसे चला रहे हैं। आजम नजीर ने जवाब दिया, वज़ीर दिफा का बयान ज़ाती राय समझा जाए। लाहौर को 2 अजला में तकसीम किया जाएगा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने उसूली मंजूरी दे दी। महकमों को फौरी तैयारी का हुक्म, बसंत के बाद काम की इब्तिदा होगी। डिप्टी कमिश्नर्स, पुलिस और म्यूनसिपल का निज़ाम अलग होगा। बलूचिस्तान बजट का 80% गैर तरक्याती खराजात में सिर्फ होता है। 2 साल में 8000 गैर ज़रूरी आसामियाँ ख़त्म की। वज़ीर आला सरफराज भुट्टो कहते हैं कोई एहतजाज अवामी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ से नहीं रोक सकता, इस्लाहात जारी रहेगी। हुकूमत दोनों हाथ मिलाए, एक से मुक्का मारना और दूसरा मिलाना ये नहीं चलेगा। बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू, चेयरमैन PTI ने कहा हम सियासी जमात हैं और अवाम की बात कर रहे हैं। अमेरिका का ईरानी हुकूमत गिराने पर गौर, तनसीबात को निशाना बनाने पर भी मुशावरत हो रही है। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा, कहा सदर ट्रंप हमले के लिए मुशीरों पर दबाव डाल रहे हैं। उन्होंने गुफ्तगू में फैसलाकुन का लफ्ज इस्तेमाल किया। ईरान को सफ़े हस्ती से मिटा देंगे, सदर ट्रंप ने धमकी दे दी। कहा गजा बोर्ड ऑफ पीस अक़वाम मुत्तहिदा का मुतबादिल नहीं, मैं साथ ना होता तो नेटो राख का ढेर हो जाता। अमरीकी सदर का G7 इजलास में शिरकत ना करने का ऐलान, हुकूमत की 1 साला कारकर्दगी पर किताब जारी कर दी। 8 unendable wars in 10 months. Pakistan and India, they were really going at it. 8 planes shot down. They were going to go nuclear, in my opinion. The Prime Minister of Pakistan was here, and he said President Trump saved 10 million people and maybe much more than that. कोई मौका हो सदर ट्रंप पाक भारत का तस्करा नहीं भूलते। हुकूमत को 1 साल हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यही बात दोहराई।
कहा पाक भारत जंग होती 2 करोड़ लोग मर जाते। शहबाज शरीफ ने भी तारीफ की थी। ग्रीनलैंड पर ट्रंप और मैक्रोन का इख्तिलाफ। अमेरिकी सदर ने फ्रांसीसी हममनसब का पैगाम सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। ट्रंप ने लिखा, मैक्रोन ज्यादा अरसा सदर नहीं रह सकेंगे। 200% टैरिफ लगा दिया तो फ्रांस गजा अमन मोड में शामिल हो जाएगा। बहरीन ने भी अमन मोड में शमूलियत की अमेरिकी दावत कबूल कर ली। ट्रंप की पॉलिसियां नामंजूर, अमेरिका गूंज उठा। हुकूमत का 1 साल मुकम्मल, वॉशिंगटन, लॉस एंजलिस और दीगर शहरों में मुजाहरे। उन्होंने सदर ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसी के खिलाफ भी नारे लगाए। की फौज ने कैरिबियन में वेनेजुएला का एक और ऑयल टैंकर पकड़ लिया। तादाद 7 हो गई। सुदर्न कमांड का कहना है कि जहाज बगैर किसी मज़ाहमत के तहवील में लिया गया। वेनेजुएला से सिर्फ कानूनी तौर पर ही तेल बाहर जाएगा। सोना रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया। फी तोला कीमत 5,06,362 रुपए तक पहुंच गई। आज 12,700 रुपए इजाफा हुआ है। 10 ग्राम पर 10,888 रुपए बढ़ गए। 4,44,123 रुपए का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नया रिकॉर्ड 1,89,000 का संग मील अबूर। 100 इंडेक्स में 500 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। पाकिस्तान सुपर लीग 11 की तैयारियां जारी। नई फ्रेंचाइज का नाम सियालकोट स्टैलियंस रख दिया गया है। प्रोमो भी जारी किया गया। 20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की शिरकत का क्या होगा? आईसीसी मीटिंग आज होगी। पीसीबी ने भी आईसीसी को खत लिख दिया। भारत में ना खेलने पर बांग्लादेश की हिमायत कर दी। अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप के मार्के जारी है। पाकिस्तानी टीम कल हरारे में जिम्बाब्वे से टकराएगी। ग्रीन शर्ट्स 2 मैच में फतह और शिकस्त का सामना कर चुकी है। और लंदन में रोशनियों का मेला सज गया। कैनरी वॉर्फ विंटर लाइट्स फेस्टिवल 31 जनवरी तक जारी रहेगा। इस बार इवेंट को ख्वाबों की दुनिया का उन्वान दिया गया है। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए होम टीवी न्यूज़।